नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विंध्य क्रांति टाइम्स में। इस वक्त की बड़ी खबर। सीधी में पीएम मोदी की चुनावी रैली, सभा स्थल पर दिखा प्रशंसकों का उत्साह। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक पार्टियों का दौरा काफी तेज हो गया है। भाजपा प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सीधी पहुंचे हैं। आपके ही सहयोग से पूरा करने वाला। साथियों, इस जगह के साथ बीरबल का नाम जुड़ा है। बीरबल की खिचड़ी के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। कांग्रेस अपने महामिलावटियों के साथ मिलकर ऐसी ही खिचड़ी पकाने की फिराक में थी, लेकिन 3 चरणों के मतदान के बाद उसको समझ आ गया है कि वंशवाद के चूल्हे में अब ताप नहीं है। इसलिए जो स्वार्थ की राजनीतिक रोटियां सेकते थे, उनकी न दाल गलने वाली है न खिचड़ी पकने वाली है। अब देश का हर चौकीदार जाग चुका है और नए भारत के सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। देश ने मजबूर और कमजोर सरकार बनाने के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। विशेष तौर पर वो युवा बेटे बेटी जो पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना वोट डाल रहे हैं, ये हमारे नौजवान 20वीं सदी की सोच के साथ चलने को तैयार नहीं है। ये हमारे नौजवान 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाला भारत चाहते हैं। भाजपा पर अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। सीधी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आपके इस प्यार और उत्साह से साफ है कि एमपी में फिर एक बार भाजपा सरकार आएगी। आज यहाँ के लोग कह रहे हैं कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, यानी ईश्वर के रूप में आप सब लोग मोदी के मन में हैं। कांग्रेस के शासनकाल पर तंज करते हुए पीएम मोदी ने कहा, केंद्र में हमसे पहले 10 वर्ष तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, लेकिन उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया था। आपके सेवक मोदी ने करीब 10 साल जो सरकार चलाई है, उसमें पूरी लगन से कार्य किए हैं। इन 10 वर्षों में घोटाले बंद हुए हैं, गरीब और मध्यम वर्ग की बचत हुई है, उन्हें अधिक सुविधा मिली है। पीएम मोदी ने कहा, टेलीकॉम घोटाला और कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए, जबकि भाजपा सरकार में वो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हो चुके हैं। जो पैसा घोटालों से हम बचा रहे हैं, वो पैसा हम गरीब और मध्यम वर्ग के हित में लगा रहे हैं। मुफ्त राशन योजना का किया जिक्र। मुफ्त राशन योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आप सबके आशीर्वाद से अब हमने मुफ्त राशन की इस योजना को आने वाले 5 साल के लिए बढ़ाने का निश्चय कर लिया है। गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, उसके लिए खर्च हो और कोई बिचौलिया बीच में उस पैसे को लूट न पाए, यही मोदी की विशेषता है। उन्होंने कहा, गरीब कल्याण अन्न योजना पर अब तक केंद्र सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इससे 80 करोड़ देशवासियों को कोरोना के संकट काल से लेकर अब तक मुफ्त राशन सुनिश्चित हुआ, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहा। ये मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, देश भर के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिले, ये गारंटी भी मोदी ने दी है। इस पीएम आवास योजना पर अभी तक 4 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है। कांग्रेस पर भाजपा का तंज। कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा, जहां एक बार कांग्रेस गई, वहां दोबारा जनता ने उसे घुसने नहीं दिया है। आज एमपी में भी पिछले 2 दशक से कांग्रेस बहुमत के लिए तरस गई है। यहाँ के लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस उनका उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस एक काम कभी नहीं भूलती, वो काम सुबह शाम मोदी को गालियां देना। उन्होंने कहा, आदिवासी बेटी को देश की राष्ट्रपति बनाया तो कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया, लेकिन भाजपा सबको अधिकार देती है। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में भी हमने राजस्थान के दलित को पहली बार उसका अध्यक्ष बनाया। जब कांग्रेस को पता चला तो कांग्रेस ने मीटिंग का ही बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस में इस समय कपड़े फाड़ प्रतियोगिता हो रही है। भाजपा सरकार ने सबके लिए बनाई योजनाएं। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा सरकार की योजनाओं के जो भी लाभार्थी हैं, उनमें से अधिकतर हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार हैं। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में सबसे बुरी स्थिति दलित और आदिवासी बस्तियों की ही थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का सबसे अधिक लाभ हमारे गरीब और दलित भाई बहनों को ही हुआ है। भाजपा सरकार 100% बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लक्ष्य के बहुत करीब है। कांग्रेस के 2 नेता कपड़ाफाड़ पॉलिटिक्स में लगे हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता में 2 बेटों को सेट करने की राजनीति हो रही है। विंध्य से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता निकले, लेकिन बाणसागर बांध की सौगात आपको बीजेपी ने दी। गुलाब सागर भी बीजेपी ने दिया। हर घर नल से जल्द ही एमपी के सभी घरों में पहुंच जाएगा। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एमपी पीछे चला जाए। हमें मिलकर मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाना है, इसलिए विंध्य के हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए। आप घर घर जाकर मेरा प्रणाम पहुंचा दीजिए। आपका आशीर्वाद मुझे प्रेरणा देता है। ये थी हमारी खास खबर। पीएम नरेंद्र मोदी के सीधी आगमन पर हमारे चैनल विंध्य क्रांति टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।